दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझेंगे कि मुस्लिम तलाक कैसे होता है और इसके शरीयत, नियम और कानून क्या है। दोस्तों, भारत में मुस्लिमों के तलाक से जुड़े नियम हैं। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद के अधिकार अधिनियम 1939 के तहत चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम में तलाक के कितने प्रकार हैं और क्या तलाक सिर्फ शौहर या पति ही दे सकता है या पत्नी भी दे सकती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक के जो तरीके हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो तरीका है वो है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन, इसमें तलाक का ये सबसे अच्छा तरीका और इस्लामिक तरीका माना जाता है। इसमें पति एक बार तलाक बोलता है और इद्दत यानी 3 महीने या 3 माहवारी तक इंतजार करता है। अगर इस अवधि में पति पत्नी में मेल मिलाप हो जाए तो निकाह बहाल हो सकता है। तो दोस्तों, हम इस तलाक की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। एक नोटिस या बयान तैयार करें जिसमें तलाक की तारीख और कारण लिखे हों। 2 गवाहों के सामने तलाक बोलें या लिखें। इद्दत अवधि यानी कि 3 माह तक इंतजार करें। अगर इद्दत के दौरान मेल मिलाप हो जाए तो तलाक रद्द किया जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो तलाक पक्का माना जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा आराम से। दोस्तों, मान लो आमिर और शना की शादी को 5 साल हुए थे। दोनों में झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन आमिर ने जल्दबाजी नहीं की। एक दिन उसने सना को कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बस एक बार कहा और फिर 3 महीने यानी इद्दत की अवधि का इंतजार करने लगा। इस बीच दोनों के घर वालों ने कोशिश की कि सुलह हो जाए। तीसरे महीने में सना ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम वापस एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आमिर ने भी हामी भर दी यानी इस बात के लिए तैयार हो गया और तलाक रद्द हो गया। अगर सुलह नहीं होती तो वह तलाक अंतिम हो जाता। दोस्तों, तलाक का यही सबसे शरीयत सम्मत और सभ्य तरीका है, सोच समझकर तलाक देना। अब बात करते हैं पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक के दूसरे तरीके की। यह तलाक का दूसरा तरीका है तलाक ए हसन। इसमें पति 3 बार तलाक कहता है, लेकिन हर बार एक माहवारी या 1 महीने के बाद यानी 3 महीने में 3 बार तलाक। तीसरे बार के बाद तलाक पक्का हो जाता है। आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसको आसानी से और इजी वे में समझ जाएंगे। मान लो रियाज और आयशा के बीच मतभेद हो गया। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों में मतभेद हो गया। रियाज ने गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर कदम उठाया। पहले महीने कहा, आयशा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर 1 महीने तक कोई बात नहीं हुई। दूसरे महीने फिर मैं तुम्हें दूसरी बार तलाक देता हूं। अब घर वाले फिर सुलह करवाने लगे। तीसरे महीने भी बात नहीं बनी तो रियाज ने तीसरी बार कहा, अब मैं तीसरी बार तलाक देता हूं। दोस्तों, इस बार तलाक उनका पक्का हो गया है। दोस्तों, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन दोनों ही शरीयत के एक बेहतरीन तरीकों में से हैं। ठीक है, और तलाक ए हसन में हर महीने सुलह का मौका रहता है, इसलिए ये तरीका भी शरीयत में सही माना गया है। अब बात करते हैं पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक के तीसरे तरीके की। यह तलाक का तीसरा तरीका है। दोस्तों, हालांकि इस तीसरे तरीके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा टाइम पहले बैन लगा दिया है तो और अपराध भी घोषित कर दिया है। इसकी बात कर लेते हैं। तलाक ए बिद्दत, इसको कहते हैं तलाक ए बिद्दत। इसमें पति एक साथ 3 बार तलाक 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 कह देता है। पहले इसे मान्यता थी, लेकिन 2019 में इसे अपराध घोषित कर दिया गया था। अब एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी और सजा योग्य अपराध है। आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो फरहान और जोया नाम के हस्बैंड और वाइफ हैं और फरहान और जोया में छोटी सी बात पर कोई झगड़ा हो गया। गुस्से में फरहान ने चिल्ला कर या गुस्से में आकर कह दिया तलाक तलाक तलाक, लेकिन अब यह कानूनन तलाक नहीं माना जाएगा, बल्कि फरहान पर मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा हो सकता है और 3 साल तक की सजा भी। दोस्तों, अब भारत में एक साथ 3 तलाक बोलना अपराध है। शरीयत में भी यह तरीका नापसंद किया गया है। दोस्तों, अब हम पत्नी द्वारा दिए जाने वाले तलाक के तरीके की बात करते हैं। दोस्तों, पत्नी द्वारा दिए जाने वाले तलाक का तरीका है खुला। अब हम समझते हैं खुला क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, जब पत्नी तलाक चाहती है और महर या कुछ और छोड़कर पति से अलग होती है या होना चाहती है,
लेकिन इसमें पति की सहमति आवश्यक है, और अगर पति सहमति नहीं देता तो पत्नी अदालत में तलाक याचिका लगाकर भी तलाक ले सकती है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि ये आपको आराम से और एकदम सही से समझ में आए। मान लीजिए सना और आमिर की शादी में सना खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि शांति से अलग हो जाएं। उसने आमिर से कहा, मैं तुम्हें मेहर की रकम छोड़ देती हूँ, बस तुम मुझे तलाक दे दो। आमिर ने सना की बात मान ली और खुला के जरिए दोनों अलग हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं पति पत्नी की आपसी सहमति से लिए जाने वाले तलाक की। इसे इस्लाम में मुबारत कहते हैं। चलिए मुबारत को समझते हैं कि मुबारत है क्या। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये भी एकदम साफ और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, मान लो आमिर और सना पति पत्नी हैं और आपस में एक दूसरे से बिना किसी लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के तय करते हैं, आपस में तय कर लेते हैं कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों मिलकर अलगाव या तलाक की शर्तें तय करते हैं, जैसे कि बच्चा किसके पास रहेगा या मेहर कैसे दिया जाएगा, और एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तो यह है मुबारत। दोस्तों, अब बात करते हैं तलाक ए तफरीक की। तलाक ए तफरीक। चलिए तलाक ए तफरीक को समझते हैं। दोस्तों, जब पति और मैं अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, क्रूरता करता है, खर्च नहीं देता है, भरण पोषण नहीं करता उसका, या अन्य कोई गंभीर कारण हो सकता है, तब पत्नी अदालत में जाकर न्यायिक तलाक यानी कि जुडिशियल डिवोर्स की मांग कर सकती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आयशा का पति रियाज कई महीनों से उसे खर्च नहीं दे रहा था और उसके साथ मारपीट भी करता था। कुछ समय तो आयशा ने सब कुछ सह लिया। फिर आयशा ने अदालत में तलाक याचिका फाइल कर दी, जिसमें उसने कहा कि मेरा पति मेरा हक नहीं दे रहा, मैं तलाक चाहती हूँ। कोर्ट ने सबूत देखे, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, और फिर अदालत ने आयशा को तलाक की डिग्री दे दी। दोस्तों, जब पति अत्याचार करे या पत्नी के अधिकारों को कुचलने लगे तो पत्नी कानूनी तौर पर तलाक ले सकती है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से एक बात तो साफ है, इस्लाम में तलाक की भी बहुत महत्वपूर्ण और यानी कि इम्पोर्टेंस बिंदु दिए गए हैं। यानी कि आप इजी वे में तलाक को एक कोई वो आसान काम में यूँ मत समझिए। तो और सबसे बड़ी बात है, इस्लाम में तलाक में सुलह का मौका बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि मुस्लिम तलाक सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कानूनी और शरीयत की पूरी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई भी जजमेंट चाहिए तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना अब आसान है।